हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरबी एएलपी का एग्जाम खत्म हो चुका है और दोस्तों आपकी एक नई जंग स्टार्ट होने वाली है। ये जंग है दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको एएलपी में सुधरने का एक मौका मिल चुका है, लेकिन टेक्नीशियन में आपको बिल्कुल भी सुधरने का मौका मिलने वाला नहीं। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होना है एएलपी में, लेकिन टेक्नीशियन में मात्र और मात्र एक ही एग्जाम है। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर बिगाड़ दिया तो समझ लो आपकी नौकरी हाथ से गई। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी जो तैयारी है एकदम इस तरीके से बना लेनी है कि दोस्तों आप इसी एग्जाम में एक अपनी अच्छी कट ऑफ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो दोस्तों आपको अपनी कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है टेक्नीशियन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसमें मैं बात करूं कि कोई भी पेपर होता है, आपको भी पता है कि वो तीन तरीके से बनाया जाता है, इजी, मीडियम और हार्ड। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन सारे नहीं होते, मात्र और मात्र 20% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हार्ड लेवल के होते हैं। अगर वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करने लग गए तो आपको पता है कि आपका पेपर बिगड़ने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 100% आपका बिगड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं आपके इजी वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप अपन को अपना जो 50 डे का प्लान है वो कैसे रखना है। अगर आप अभी भी 5 से 6 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं है। आपको अपने इन लास्ट दिनों में दोस्तों अपनी तैयारी को बढ़ा देना है। कम से कम 14 से 15 घंटे आपको डेली रेगुलरली तैयारी करनी है। डेली रेगुलर तैयारी करनी है आपको अपनी 14 से 15 घंटे। क्योंकि दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ सीट्स हैं जो एएलपी के मुकाबले में बहुत ही कम है। नंबर ऑफ सीट्स यहां पर बहुत ही कम है और आपका जो सिलेक्शन है मात्र एक एग्जाम में ही हो जाएगा। इसी एग्जाम में आपकी कट ऑफ है जो डिसाइड कर दी जाएगी। इसी एग्जाम में आपकी कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी और आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। क्योंकि एएलपी में तो सीबीटी 1 भी होना है, सीबीटी 1 हो चुका है, अब सीबीटी 2 होना है, उसके बाद साइको भी होना है। तो दोस्तों यहां पर जो सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के अराउंड में भी हैं, उनके सिलेक्शन के चांस हैं। और सीबीटी 2 के लिए सुधरने का मौका उनको 90 दिन का मिल चुका है। लेकिन आपको टेक्नीशियन में ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। ये मात्र एक ही मौका है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, यहां पर जो आपको सेफ अटेम्प्ट कितना रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें टेक्नीशियन में जो एग्जाम देने वाले हैं वो एएलपी में जो जो फॉर्म भरे हैं वो सभी एग्जाम देंगे टेक्नीशियन का। ये बात तो आपको भी पता है कि चाहे एएलपी में आईटीआई वाला हो या फिर डिप्लोमा वाला, और कुछ ऐसे हैं जो 12th पास हैं जो डायरेक्ट एग्जाम देंगे टेक्नीशियन का। तो यहां पर जो पीसीएम वाले हैं, पीसीएम वालों की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए कान खोलकर ध्यान से सुन लो कि जो पीसीएम से फॉर्म भरे हैं टेक्नीशियन का, वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। कतई नहीं होने वाला भाई, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है इसमें और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि सभी लोग जो अच्छी तैयारी कर चुके हैं एएलपी में वो सभी एग्जाम देंगे आपके टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का वो सभी एग्जाम देंगे, तो सोच लो उनकी तैयारी कैसी है। और आप फर्स्ट में एग्जाम देंगे पीसीएम के बाद, तो आपको किस लेवल से अपनी तैयारी करनी है। और अगर आपने अभी तक अपने जो मॉक टेस्ट हैं वो नहीं लगाए हैं, मॉक टेस्ट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम पर आप जितने ज्यादा हो सके वो मॉक टेस्ट लगाइए। दिन में कम से कम आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए। एक मॉर्निंग में लगा सकते हैं आप, एक टेस्ट मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लगाइए। एक इवनिंग में लगाइए। अगर दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना प्लान बना रहे हैं तो ही दोस्तों आपका कोई सिलेक्शन का चांस है। मॉर्निंग में दोस्तों, इवनिंग में आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको कीजिए। और जितना हो सके फास्टली कीजिए, फास्टली रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि बड़े आराम आराम से एक टेस्ट दे दिया, नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा निकालिए। मॉर्निंग में दोस्तों आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइम का पता चल जाएगी कि आप कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को बनाने में।
अगर दोस्तों यहां पर आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में 90 मिनट ले रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन आपके जो हैं वो 90 मिनट से ज्यादा लेंगे। अगर यहां पर आप 60 मिनट के अंदर पेपर बना रहे हैं, 60 मिनट के अंदर अपना जो जितने 100 क्वेश्चन है, जितने 60 मिनट के अंदर अपना जो मॉक टेस्ट है वो क्लियर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां पर आपको 90 मिनट लग जाएंगे ओवरऑल। और हो सकता है आपसे टाइम भी बहुत कम पड़े, क्योंकि ऐसा ही होता है। वहां पर जो पेपर का लेवल जो बनाया जाता है वो उसी तरह बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 मिनट वहां पर बायोमेट्रिक के लग जाते हैं, 10 मिनट बायोमेट्रिक के लग जाएंगे। और आपको पता है कि सर्वर जो कितना कभी तो क्वेश्चन राइट से लेफ्ट करना पड़ता है और कभी ऊपर से नीचे, तो इन सब में दोस्तों चाहे सेकंड जाती है लेकिन आपका ही टाइम जा रहा है इनमें। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जो पेपर का जो प्लान है वो कैसे आएगा। कोई भी पेपर हो दोस्तों, इसमें से 40% इजी पेपर होता है, मीडियम 40% डालते हैं और 20% ऐसा डालते हैं जो हार्ड क्वेश्चन हो। अब जो रेलवे का एग्जाम है उसमें दोस्तों एक साथ तो आने वाले नहीं कि सबसे पहले मैथ आ गई, रीजनिंग आ गई या फिर साइंस आ गई, उसके बाद करंट आ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं। लीनियर वाइज क्वेश्चन आएंगे एक के बाद, कभी तो मैथ का आ जाएगा, कभी रीजनिंग का, कभी करंट अफेयर, कभी साइंस का। तो आपको करना क्या है, जो जो क्वेश्चन आप पर आते हैं, जो इजी वाले क्वेश्चन है, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ना कि आपको बैठना है कि मैं तो पहले मैथ वाले क्वेश्चन कर देता हूं। अगर आपने मैथ वाले क्वेश्चन पहले कर दिया तो वहीं आपका बेड़ा गर्क है। ये बात कान खोलकर आप ध्यान से सुन लो। इजी वाले क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं उनको करते रहिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप करते जाओ, बस लास्ट के लिए स्किप करते जाओ। उसके बाद आपको मीडियम वाले क्वेश्चन करने हैं। जो मीडियम वाले क्वेश्चन है 40%, उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं उन सबको अटेम्प्ट कर देना है। जो जो नहीं आता है उस सबको स्किप करते जाओ। उसके बाद दोस्तों हार्ड वाले क्वेश्चन देख लेने हैं आपको जो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उसमें बिल्कुल भी माथा पच्ची नहीं करनी है, 1% भी। अगर टाइम बचता है तो बाद में आपको जो हार्ड क्वेश्चन है उनको कर लेना है, जो आपने स्किप किए हैं उन सबको अटेम्प्ट कर लेना है। अगर मैं ओवरऑल इनकी बात करूंगा आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आप पेपर में 40 इजी वाले और मीडियम वाले में से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते हो, यानी कि 60% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, तो भी दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। क्योंकि इसके बाद दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने पता नहीं इतने ज्यादा कर दिए, इतने ज्यादा कर दिए। नेगेटिव भी है 1/3, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 1/3। तो इसलिए आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आता है उसको ही करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना है, उसमें बिल्कुल भी माथा पच्ची नहीं करनी है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि आपका जो टाइम कितने मिलने वाला है, तो 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यह आपको ध्यान होगा, 90 मिनट आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। और ये इस पेपर का लेवल एएलपी से हार्ड आएगा, हार्ड आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एएलपी से हार्ड होगा इस पेपर का लेवल। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अब दोस्तों मैं आपके सेफ अटेम्प्ट की बात करूं कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितने रहने वाला है, कि आपको इतने क्वेश्चन तो टारगेट करने ही हैं। पीसीएम वाले, जिन्होंने पीसीएम से अपना फॉर्म भरा है वो कान खोल करके सुन लो। जिन्होंने अपना पीसीएम से फॉर्म भरा है उनके लिए ये पेपर बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पीसीएम वालों की वैकेंसीज कम है। तो इसलिए दोस्तों उनको अपना जो स्कोर है वो सेफ बनाए रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि अपनी 70 से 75 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि 70 से 75 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, ना कि मैं ये बोल रहा कि 70 से 75 क्वेश्चन करके आ जाओ बीच में रॉन्ग ठोक आओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, तो भी आप सेफ जोन में हैं। एक पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो दोस्तों इसमें तो आईटीआई वालों ने भी भरा है। तो उनके लिए अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन उनका जो रॉ मार्क्स बनना चाहिए वो 70 के आसपास अगर उनका रॉ मार्क्स बन रहा है, 70+ बन रहा है उनका 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो सेफ जोन के अंदर हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के बता दूं मैं कि उनको जो है
अगर उन्होंने 71 प्लस अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो दोस्तों वो अपने सेफ जोन के अंदर हैं। तो दोस्तों आप ही देख लीजिए, आपको एक लेवल की तैयारी करनी है, ना कि अपना टाइम पास। और जितना ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए।